हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे व्हाट इज़ फैस्ट डीबी, वेक्टर डीबी क्या है, कैसे उसका यूज़फुल है, कैसे हम लैंग चेन की तरह लैंग चेन का यूज करके हम फैस्ट वेक्टर को इजीली यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब जैसे मान के चलिए आपके पास 1 लाख पीडीएफ है। अगर उसको आप रीड कीजिएगा वन बाय वन कितना टाइम लगेगा 1 लाख पीडीएफ को रीड करने में। लेकिन वही अगर आपका यहाँ पर इफ़ यू हैव लाइक फैस्ट टीबी तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। सो हाउ डू यू फाइंड लैंगचेन? सो लैंगचेन यहाँ पर आपको मेमोरी प्रोवाइड करता है और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है ताकि आप पीडीएफ को सेव कर सको। सो लैंगचेन, फैस्ट वेक्टर डीबी, लैंगचलेस प्लस जेमनी एपीआई, ये तीन चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे इस जो हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें। अब यहाँ पर एक टर्म आता है वेक्टर सर्च। वेक्टर सर्च फाइंड मीनिंग, वो क्या करता है हम लोग देखेंगे एक एक करके। ट्रेडिशनल सर्च क्या करता है कि वो जैसे इसमें से कार और कार नेम, अगर इसमें कार अगर सर्च करते हैं तो वो सिमिलर टाइप का जो मीनिंग है उससे रिलेटेड, कार से रिलेटेड वो ला के देता है। ट्रेडिशनल सर्च गूगल पे भी पहले सर्च करते थे, चाहे अभी भी सर्च करते हैं। जो सर्च कीजिएगा उससे रिलेटेड वेबसाइट वो कीवर्ड्स लेके आपको वेबसाइट ला के देगा। ये ट्रेडिशनल सर्च वर्च करता था, ठीक है। अब सेमेंटिक सर्च करता है फास्ट कार। अब आपने सर्च किया फास्ट कार तो उसका जो मीनिंग है, फास्ट कार का जो मीनिंग उससे रिलेटेड वर्ड लेके आएगा। जैसे स्पोर्ट्स कार हो गया, फरारी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, रेस कार हो गया, तो उससे रिलेटेड जो वर्ड रहेगा ना वो लेके आएगा आपका सेमेंटिक सर्च, ठीक है। स्पोर्ट कार, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रेस कार, तो इसको सेमेंटिक सर्च करते हैं। सो फास्ट कार जो है वो इसको कहीं हम लोग स्टोर नहीं किए हैं। इसमें देख रहे हो कहीं भी फास्ट कार है, कहीं स्टोर है। स्पोर्ट्स कार, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रेस कार है, कहीं स्टोर नहीं है। लेकिन ये उससे रिलेटेड मीनिंग था तो ये लेके आया। तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है वेक्टर डाटाबेस में। अब आते हैं इम्बेडिंग्स। सो हाउ कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड द मीनिंग आई लव पिज्जा? मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इमोशन क्या है, वो कैसे एआई मॉडल्स को समझ करता है कि वो यूज़र क्या बात करना चाहिए, यूज़र खुश है, क्या बात करना चाह रहा है। तो उसको क्या करता है, जो भी वर्ड्स है उसका मीनिंग या सिग्निफिकेंस रिलेटेड नहीं लिख के उसको नंबर्स में कन्वर्ट पहले कर देता है। उसको इम्बेडिंग्स बोलते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर देता है। नंबर ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं देता है, हर वर्ड का अगर रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी, हैप्पी और लव का जो नंबर्स रहेगा ना आसपास रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से उसको इम्बेडिंग नंबर दिया जाता है। हर वर्ड का एक इम्बेडिंग नंबर होता है, वो एआई मॉडल्स जो होते हैं इम्बेडिंग मॉडल्स वो देते हैं। तो हम मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। अब देखिए वेक्टर स्पेस यहाँ पर होता है। सिमिलर मीनिंग्स वाले का सेम टाइप का नंबर्स रहेंगे, जैसे डॉग, कैट, टाइगर, किटेन, वो सब आसपास उसके नंबर दे जाएंगे। अगर वेक्टर इंडेक्स में नंबर देखा जाए, बर्गर, पिज्ज़ा उसके आसपास, ताकि इससे रिलेटेड वर्ड्स सिमेंटिक सर्च में सर्च करने में आपको सिमिलर वर्ड्स एक साथ रहेंगे तो उसको सर्च करने में आसानी रहेगी। जिससे कम दूरी रहेगी उससे वो रिलेटेड वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं वेक्टर स्पेस। अब सिमिलरिटी सर्च वर्क कैसे करता है? अब जैसे डॉक ए, डॉक बी, मेरे पास 4-5 पीडीएफ, उसको सर्च करना है तो वो क्या करेगा, सेमेंटिक सर्च करेगा। इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स इसके रहेंगे उसका ये पहले क्वेरी को इम्बेडिंग वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा नंबर्स पे, और उससे फाइंड आउट करेगा सबसे कम डिस्टेंस किससे है मेरा नंबर वाइज। डॉक ए, डॉक बी, डॉक सी, डॉक डी से किससे कम नंबर है, तो जिससे भी कम नंबर रहेगा वो उसके वो उस जिसके साथ में उसका कम नंबर रहेगा वो उस डॉक्यूमेंट को लेके आएगा, उससे रिलेटेड वर्ड्स, नियरेस्ट मीनिंग वर्ड्स। अब यहाँ पर आता है डिस्टेंस मीनिंग, कोसाइन सिमिलरिटी, यूक्लिडियन सिमिलरिटी और अलाइनमेंट स्कोर, डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग इसका समझेंगे आगे जाके। अभी जैसे कोसाइन सिमिलरिटी हम लोग अगर सर्च करते हैं वेक्टर सर्च, तो वो कोसाइन सिमिलरिटी ही बेसिकली लेके आता है। हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंट रूल, सेम आइडिया, हाउ क्लोज इज द मीनिंग, ठीक है। फैस्ट वेक्टर डाटाबेस क्या करता है कि वो फेसबुक, वो ओपन सोर्स है, फेसबुक एआई सिमिलरिटी सर्च भी इसको बोलते हैं। आप जैसे ये आपका डाटा है उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है और उसको इंडेक्सिंग कर देता है नंबर्स में कन्वर्ट करके।
इससे हमारा फास्ट सर्च होता है। जैसे मैं बताया ना कि उस सिमिलर टाइप का मीनिंग को एक साथ क्लस्टर कर देगा, उसको रखेगा नंबर्स में ताकि सर्च करना आसान हो जाएगा, नंबर्स पे सर्च करना आसान हो जाए। अब फ्लैट फास्ट इंडेक्स डाटा टाइप में क्या होता है? फ्लैट मतलब एग्जैक्ट, स्लो एट स्केल, आईबीएफ फास्टर सर्च होता है, पीक्यू कंप्रेस लेस मेमोरी, एचएनएसडब्ल्यू ग्राफ वाक वेरी फास्ट। तो फास्ट इंडेक्स डाटा टाइप फ्लैट मतलब जैसा आ रहा है वैसा ही करके एक एक करके हम लोग रख दें। क्लस्टर में जैसे मैं एक क्लस्टर वाला दिखाया था कि सिमिलर टाइप का वर्ड्स को एक साथ रखें इंडेक्स बना के, तो वो उसको आईबीएफ बोला जाता है, क्लस्टर सर्च। फैस का इतने सारे इंडेक्स टाइप होते हैं, आप कर सकते हो जिस टाइप को आपको रखना है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्लस्टर सर्च जब भी आप फैस इंडेक्स बनाए तो क्लस्टर सर्च बनाए, काफ़ी वो आपके काम के लिए काफ़ी यूज़फुल है वो। ठीक है, अब हैंड्स ऑन आर्किटेक्चर इसका देखते हैं कि सबसे पहले पीडीएफ आया उसको हम स्मॉल स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक पीडीएफ है जो है 100 पैराग्राफ से, उसमें क्या करेंगे छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर देंगे। 2 पैराग्राफ जैसे 1000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, 1000 वर्ड्स का अनदर पैराग्राफ चंक्स में, फिर उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर्स में एम्बेडिंग वेक्टर में, और उसको फैस्ट वेक्टर इंडेक्स कर देंगे। मतलब एक क्लस्टर को एक साथ, एक क्लस्टर को एक साथ, सिमिलर टाइम के मीनिंग वर्ड्स को एक साथ करते जाएंगे और उसको फिर रिट्राइव करना हमारा आसान रहेगा। रिट्राइव करना हमारे लिए आसान रहेगा क्योंकि वो एक टाइप का क्लस्टर टाइप का जो रहेगा वर्ड्स या सेंटेंस भी बोल सकते हो वो एक साथ रहेगा। अब लैंग चेन जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे वर्क करता है हम लोग कोड पे भी देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं। सबसे पहले वो लोड करेगा पीडीएफ को, उसको स्प्लिट करेगा चंक्स में, फिर इमेजिंग वेक्टर उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, फैस्ट वेक्टर डाटाबेस, फिर उसको रिट्राइव किया जाएगा अगर हमें कुछ सर्च करना है तो एलएलएम के थ्रू, और जो भी इंफॉर्मेशन आया हम एलएलएम को पास करेंगे, एलएलएम उसको रीड करके हमें आंसर देगा। सो हाउ डज ए आई आंसर्स फ्रॉम माई डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन से वो वेक्टर सिमिलरिटी सर्च करके वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा कि हाँ डॉक्यूमेंट ए से मिल कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट ए एलएलएम को पास करेगा, वो क्वेश्चन प्लस डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा, बेस्ड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू वो जेमनाई को रीड करेगा। मतलब वो डॉक्यूमेंट ए पास किया, क्वेश्चन पास किया, और जो भी आंसर आया जेमनी उसको डॉक्यूमेंट ए और क्वेश्चन को रीड करेगा, उसको अच्छा से फिर यूजर को जो चाहिए वो आंसर देगा। ये इस तरह से रैक वर्क करता है। जेमनाई विदाउट रैक इंटायर डाटाबेस नॉइजी कॉन्टेक्स्ट मोर हेल्प। अगर हम जेमनाई अगर कुछ हमें कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट किसी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल पढ़ना है, लेकिन हमारे पास उस फाइनेंशियल डिटेल है ही नहीं उस कंपनी का, लेकिन अगर हम पीडीएफ पास करते हैं देन उससे हम जेमनी का यूज़ करते हैं उस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल पढ़ना, तो हम काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है हमारा चंक साइज ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा अगर हमें छोटा छोटा चंक साइज कर सकते हैं तो वो जो सिमिलर टाइप के वर्ड्स हैं उसको एक साथ रखेगा, छोटा छोटा चंक करके रीड करना थोड़ा फास्टर रहेगा। ये हम लोग ओवरलैप वगैरह हम लोग जब मैं कोड करूँगा तब मैं ओवरलैपिंग बताऊँगा। ओवरलैपिंग में बेसिकली होता क्या है कि सेम टाइप्स के वर्ड्स को वो ओवरलैप, मतलब एक 1000 लाइन का एक पैराग्राफ है, सेकेंड लाइन 1000 लाइन्स का है, तो वो क्या करेगा कि 1000 लाइन्स बॉटम 200 लाइन्स और नेक्स्ट पैराग्राफ का टॉप 200 लाइन्स 200 वर्ड्स, बेसिकली 200 वर्ड्स बॉटम फर्स्ट पैराग्राफ का 200 वर्ड सेकेंड पैराग्राफ, उसको कंबाइन करके एक तरह से ओवरलैप करा देता है फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ, ताकि फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ के बीच में रिलेशन बना रहे। ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल हमने बता दिया था। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, चैट बॉट, मेडिकल सर्च, लीगल सर्च, वकालत में हर जगह यूज होता है। पीडीएफ पास करके उसको रीड करना और रिसर्च पेपर को रीड करना, एजुकेशन, कोडिंग असिस्टेंट कोड पास करना। इसका लिमिटेशन क्या है, एम्बेडिंग्स कैन बी रॉन्ग, और जैसे अगर बहुत बड़ा पीडीएफ वगैरह है तो वो कॉन्टेक्स्ट साइज होता है एलएलएम का, उतना बड़ा पीडीएफ नहीं रीड कर सकता है। ये एलएलएम चाहिए, इसको जेमिनी एपीआई चाहिए आंसर देने के लिए।
समरी इसका अगर देखें तो डॉक्यूमेंट्स चंक्स में कन्वर्ट करता है, फिर एम्बेडिंग मॉडल उसको वेक्टर में, फिर फायर से उसको रिट्राइव किया जाता है डॉक्यूमेंट को, फिर जेमिनी से पास करके जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है मान लो मैच किया तो उसको पास करेंगे एलएलएम में, फिर हमारा आंसर आता है। सो थैंक यू। हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या वेक्टर डाटाबेस होता क्या है और वेक्टर डाटाबेस कैसे वर्क करता है। सो वेक्टर डाटाबेस बेसिकली इसलिए यूज़ किया गया है ताकि अगर आपको मान चलिए आपके पास पीडीएफ फाइल है और उसमें से कुछ सर्च करना चाहते हो, आप जनरली आप क्या करते हो, कंट्रोल एफ करते हो, सर्च करते हो, ठीक है। तो लेकिन आपको कुछ सेंटेंस सर्च करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर निकालने हैं, तो आप वेक्टर डाटाबेस यूज कर सकते हो। वेक्टर डाटाबेस क्या करता है ना, सिमिलरिटी सर्च करता है। सिमिलर टाइप का अगर कुछ मान चलिए आपके पास है कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लेट सपोज कुछ हिस्टोरिकल नेपोलियन के बारे में कोई पीडीएफ है। अब नेपोलियन कैसे लड़ा, हाउ नेपोलियन वन द वार, तो ये क्या करेगा, जो भी उस सेंटेंस से रिलेटेड, वार से रिलेटेड, वन से रिलेटेड, नेपोलियन से रिलेटेड पैराग्राफ रहेगा उसको फिल्टर आउट करके हमें ला के देगा, ताकि जैसे हम फिल्टर आउट करके लाए अगर वो चीज़ हम एलएलएम को, चैट जीपीटी को पास करेंगे तो हमें अच्छा से वो आंसर वो करके देता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो होता है। तो सबसे पहले हमारा कंटेंट होता है, कंटेंट सबसे पहले हमारा कंटेंट होता है। कंटेंट को हम लोग एम्बेडिंग मॉडल के मदद से, ओपन या बहुत सारा ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल है, उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान चलिए दिस इज़ इंडिया करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दिस इज़ इंडिया ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, इंडिया ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। दिस इज़ इंडिया या इंडिया इज़ माई कंट्री, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो उसको क्या करेगा, उसको वो नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा, उसको वो क्या करेगा, नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। 0.34 -1.2 0.34 हर टेक्स्ट को वो नंबर में कन्वर्ट कर देता है, हर टेक्स्ट को नंबर, क्योंकि डीप लर्निंग क्या है, वो नंबर्स को समझता है, तो ये हर टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो और दिल्ली से रिलेटेड तो क्या करेगा ना, दिल्ली और इंडिया को लगभग सेम टाइप का नंबर देगा ताकि दोनों एक दूसरे से वो आसपास में रहें, ठीक है। तो नंबर में जब कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को तो सिमिलर टाइप का नंबर देता है, जो वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड रहते हो, जो एक दूसरे के साथ हमेशा यूज होते हो सेंटेंस में, ठीक है। तो ये वेक्टर एम्बेडिंग्स, यही इसी को हम लोग स्टोर करते हैं वेक्टर डाटाबेस में, हम लोग इसको स्टोर करते हैं, ये रैम में या फिर आपका जो इन मेमोरी है उसमें ये स्टोर कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये कॉमन सबसे पहले वेक्टर आता है, उसको फिर हम लोग इंडेक्सिंग के बारे में हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम लोग इंडेक्स कर सके ताकि हमने जो स्टोर किया है कंटेंट को उसको सर्च करने में आसान हो। तो इंडेक्सिंग होता है, उसको वेक्टर डाटाबेस से क्वेरी होता है, उसके बाद क्वेरी से करके हमें जो रिजल्ट आया उसको हम एलएलएम या चैट जीपीटी को पास करेंगे तो वो हमें आंसर ला के देगा। तो इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, जो हम लोग इंडेक्सिंग हमने उसको वेक्टर में स्टोर कर लिया मान लो सारे कंटेंट को, लेकिन हमें जब सर्च करना रहेगा तो कैसे सर्च करेंगे ताकि हमें फास्टर और एक्यूरेटली मिले। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि नॉर्मल फैस होता है, इसको फ्लैट इंडेक्स भी बोलते हैं। फैस जो है फेसबुक का है, ये ओपन सोर्स है वेक्टर डाटाबेस। तो अगर आप नॉर्मल विदाउट इंडेक्सिंग, फ्लैट इंडेक्सिंग मतलब कोई इंडेक्सिंग ही नहीं है, अब जैसे मान चलिए आपके पास लाखों बुक है, अगर उसमें आपको कोई बुक सर्च करना हो एआई से रिलेटेड तो आप क्या करोगे, सारे बुक को एक एक करके सर्च करोगे कि हाँ भाई ये एआई से रिलेटेड है, ये एआई का बुक है, ये एआई का बुक है, या जो भी है ये इससे रिलेटेड है। तो इसमें तो आपको मिल तो जाएगा, एक्यूरेटली आपको मिलेगा, लेकिन ये स्लो रहेगा। आपके पास 1000 वेक्टर रहेगा तो तुरंत हो जाएगा, 1 लाख वेक्टर रहेगा स्लो रहेगा, 10 मिलियन वेक्टर रहेगा मतलब 10 मिलियन वर्ड्स रहेंगे तो काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस एक्यूरेट है पर बहुत स्लो है। तो दूसरा एक अप्रोच होता है इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्लस्टर में बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में आप जाते हो तो वहाँ पर सेक्शन वाइज बुक रखा रहता है, एआई का एक सेक्शन होगा, देन स्पोर्ट्स का होगा, देन कुकिंग का होगा, हिस्ट्री का होगा। अब कोई आता है
वो चाहता है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुक चाहिए, तो क्या करेगा, उस लाइब्रेरी उसको सीधा बोलेगा भाई एआई सेक्शन में चल जाओ और तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुक मिल जाएगा। तुम्हें स्पोर्ट्स का बुक चाहिए, स्पोर्ट्स सेक्शन में चल जाओ, मिल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ वो सारे बुक की जगह बस वो सेक्शन में जितने बुक रखे हैं उसी को सर्च करेगा। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग 1 मिलियन बुक्स इट हैज़ टू चेक सपोज 10-20,000 बुक्स, मतलब एक अगर क्लस्टर में मान लो सिर्फ 20,000 बुक्स है तो उसको बस 20,000 बुक्स सर्च करने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ 1 मिलियन। ठीक है, तो इससे क्या हुआ हमारा, इससे हमारा फास्टर हाई स्पीड इंप्रूवमेंट हुआ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में हमें एक्यूरेटली हमें रिजल्ट हमारा मिल जा रहा है। तो इसको क्लस्टर बोलते हैं कि हम इसको क्लस्टर में कन्वर्ट करते हैं। के मीन क्लस्टर मतलब जितना भी क्लस्टर बना रहे हो, 5 क्लस्टर बना रहे हो, 10 क्लस्टर बना रहे हो, तो उसके अनुसार हम लोग इसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। जब हम लोग कोड देखेंगे तो उसमें हम लोग के भी डिटरमाइन करेंगे हम कितना क्लस्टर बनाना चाह रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग उसको कर सकते हैं। तो के मीन क्लस्टर्स, यहाँ पर n क्लस्टर बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, क्वेरी आया, हमें सबसे पहले क्लस्टर फाइंड आउट करना है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है तो हाँ किस क्लस्टर पे जाना है, तो हाँ एआई है। अब उसके अंदर जितने भी उसके अंदर वेक्टर्स हैं उसको सर्च करेगा, तो यही फाइंड नियरेस्ट क्लस्टर, सर्च ओनली दैट क्लस्टर। अब सपोज आपके पास 1 मिलियन वेक्टर है, फैस क्या क्या उसको 100 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। इस मीन्स आपको सिर्फ पहला तो क्लस्टर फाइंड आउट कर लेना है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, देन 10,000 वेक्टर्स बस उसके अंदर सर्च करना है। तो ये आपको इंस्टेड ऑफ सर्चिंग 1 मिलियंस और 1 लाख इट हैज़ टू सर्च ओनली 10,000 वेक्टर्स। ठीक है, 10 लाख सर्च करने से अच्छा है, अगर आप मान चलिए एक इन्वर्टर फाइल इंडेक्स नहीं बनाते तो आपको 10 lakhs में सर्च करना था, यहाँ पर क्या सिर्फ 10,000 में सर्च करना पड़ रहा है। तो पहले क्लस्टर बना दिए, फिर उसके बाद पहले क्या करना है, सर्च करते वक्त पहले क्लस्टर सर्च कर लेना है, फिर उसके बाद उस पर सर्च करना है। ठीक है, इसको इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स क्यों बोलते हैं। ट्रेडिशनल सर्च में क्या होता है, वर्ड्स रहता है उसको डॉक्यूमेंट्स में सर्च करते हैं, तो यहाँ पर हुआ तब मैपिंग इस। अब यहाँ पर क्या है कि एआई है, पहले हमें डॉक्यूमेंट्स फाइंड आउट करना है। पहले क्या था, वर्ड हो रहा उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर सर्च कर लेते थे तो हमें रिजल्ट मिल गया। अभी क्या करना है, पहले डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करना है उसके बाद वर्ड सर्च करना है। ठीक है, और उसमें क्या था, एआई से डायरेक्ट वर्ड, इसमें क्या है पहले डॉक्यूमेंट देन वर्ड, इसलिए इसको इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स बोला गया है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कोड में भी आपको दिखाऊंगा इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स और नॉर्मल इंडेक्स कैसे सर्च करते हैं। सो थैंक यू। हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैस वेक्टर डाटाबेस। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फैस वेक्टर डाटाबेस विद लैंगचेन, देन हम लोग एडवांस पार्ट उसका देखेंगे। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि वेक्टर डाटाबेस कैसे वर्क करता है, तो हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले मैं requirement.txt में जो भी डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप विंडोज़ का सेटअप इसको फॉलो कर सकते हो, कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट मेरा क्रिएटेड है, अगर नहीं क्रिएटेड है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मेरा क्रिएटेड है, मैं उसको एक्टिवेट कर लूँगा। source.vnb bin/activate। फिर मैं यहाँ पर जो भी डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अब इसको जाता हूँ फैस वेक्टर डाटाबेस, यहाँ पर मैं इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट को जो मेरा क्रिएट हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे अब इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चाहिए मुझे। इसको रन करता हूँ, मैं एक बार क्लियर आउटपुट सारा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो लाइब्रेरी है numpy फैस वेक्टर डाटाबेस सारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे पहले देखते हैं वेक्टर डाटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है। वो टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, नंबर्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि डीप लर्निंग नेटवर्क्स और कोई भी मॉडल नंबर समझता है तो उसको नंबर में स्टोर करता है, फिर उसको इंडेक्सिंग किया जाता है ताकि सर्च करना आसान रहे। फिर हमारा क्वेरी सर्च इंजन हो गया, वेक्टर फॉर ऑर्गेनाइज करता है जो भी हमारा वेक्टर बना है, फास्ट सिमिलरिटी सर्च हो सके उसके लिए उसको ऑर्गेनाइज करता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है एन अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर, अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर। यहाँ पर
तो अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर में क्या होता है कि दो भी वर्ड्स अगर दो एक दूसरे से नियर में उनका नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि वो सिमिलर टाइप के वर्ड्स हैं, ठीक है। और उसको डिस्टेंस निकालने के लिए कोसाइन सिमिलरिटी और इक्लूडेड डिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं थोड़ा एक बेसिक एग्जांपल देके फैस वेक्टर डाटाबेस है जिसको मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो है क्या, और मैं उस और देन मैं रियल एग्जांपल पे आऊँगा। जैसे मैंने पहला वेक्टर बनाया, वेक्टर ए 1.0 2.0 3.0, वेक्टर बी 1.0 2.0 3.5, वेक्टर सी -1 दिस। आपको देखने से ही लग रहा होगा ये दो वेक्टर का नंबर लगभग आसपास में है, तो ये दोनों में कोसाइन सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर निकालेंगे वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, ठीक है। हमारा L2 डिस्टेंस निकालने के लिए np डॉट लेन लॉग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, L2 ए का सी से डिस्टेंस निकालने के लिए लीनियर लॉग वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। उसी तरह से कोसाइन सिमिलरिटी निकालना है ए का बी से, तो np डॉट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी बाय डिवाइडिंग्स ऑफ दिस। तो इस तरह से हमें निकल जाएगा उसी तरह से कोसाइन सिमिलरिटी का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ए है हमारा ये, बी है हमारा ये, और सी है ये, सिमिलर टू ए है। देखते हैं इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस कितना आता है। ए और बी का यूक्लिडियन डिस्टेंस है सिर्फ 0.500 और ए और सी का सिर्फ 7.4833। कोसाइन सिमिलरिटी का भी देखा जाए तो ए और बी का है 0.9774 और ए और सी का है 1.0। तो इसमें कोसाइन सिमिलरिटी में क्या होता है ना कि जितना हायर रहेगा उतना सेम रहेगा, मतलब उतना आप बोल सकते हो कि सेम मतलब ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से, अगर वो जितना ज़्यादा हाई रहेगा, और जितना ज़्यादा दूर रहेगा तो उतना ज़्यादा वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कोसाइन सिमिलरिटी L2 में क्या है, जितना क्लोज रहेगा उतना इंक्लूडिंग डिस्टेंस उतना आसान रहता है, उतना पास में रहता है, मतलब सिमिलर वर्ड्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो वही कोसाइन वेक्टर क्या करता है, उसको इस तरह से वेक्टर में कन्वर्ट करता है कि सिमिलर टाइप का वर्ड्स का जो वेक्टर फॉर्म होता है, नंबर फॉर्मेट होता है, वो लगभग सेम रहता है, मतलब एक दूसरे के बगल में रहता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि एन हमने समझ गया। अब हम लोग आते हैं ट्रेडिशनल डीबी और वेक्टर डीबी में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेडिशनल डीबी में जैसे आप सर्च किए होगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स वेयर टाइटल लाइक दिस इक्वल टू मशीन लर्निंग, ये लाइक सिमिलरिटी सर्च करता है, ठीक है, सिमिलरिटी सर्च करता है। एंड वेक्टर में क्या है, हाउ डू कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डाटा। यहाँ पर हम जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अगर स्कूल में कुछ डाटा स्टोर किए हो तो आप जनरल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हाँ वेयर नेम इक्वल्स टू लाइक दिस, वेयर सैलरी, वेयर एज इज लाइक दिस। तो मतलब ट्रेडिशनल सर्च होता है, स्ट्रक्चर वे में सर्च होता है। वेक्टर डाटाबेस कैसा भी डाटा अनस्ट्रक्चर रहे, पीडीएफ में रहे, कहीं भी रहे डाटाबेस, वो आपको सर्च करके लग के दे देगा। तो वेक्टर डाटाबेस का ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं वेक्टर डाटाबेस, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर फैस क्या है, फैस है फेसबुक एआई सिमिलरिटी सर्च। मतलब ये काफ़ी पॉपुलर है, फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया है और काफ़ी आजकल ये पॉपुलर हो चुका है। फैस वेक्टर डाटाबेस ये भी मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस को सर्च करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसको रन करने के लिए नहीं कोई लाइब्रेरी चाहिए, पाइथन लाइब्रेरी पे वर्क करता है, सीपीयू फ्रेंडली है काफ़ी, मतलब सर्च काफ़ी फास्ट करके देता है। अगर पास जीपीयू नहीं भी है तब पर भी फास्ट करके देता है। फास्ट किया गया है, इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है, लाइट वेट है और ये स्केलेबल है, तो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें इंडेक्स टाइप जो होते हैं वो 3 टाइप के इंडेक्स टाइप होते हैं। एक होता है कि इंडेक्स फ्लैट, जैसा रहा सबको वैसा ही स्टोर कर दिया वेक्टर डाटाबेस, तो इसमें लेकिन आपको ब्रूट फोर्स करना करेगा, स्लो फॉर लाइट स्टोरेज। इंडेक्स आईवी फ्लैट, क्लस्टर वेक्टर, मतलब मैं बता रहा था ना सिमिलर टाइप के नंबर्स को हम लोग एक जगह रखेंगे ताकि हमको सर्च करना आसान रहे। फिर होता है ग्राफ बेस्ड नॉर्मेशन, एक दूसरे से अगर रिलेटेड है कोई वर्ड्स तो उसके ग्राफ कनेक्शन रहेगा, तो उसमें वो सर्च करना आसान हो जाता है। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्लैट V2 पे, देन IVF पे भी हम लोग जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं फैस वेक्टर डाटाबेस को। फेसबुक एआई सिमिलरिटी सर्च इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर
फैस्ट वेक्टर डाटाबेस अगर कुछ सर्च करना चालू करे, उसको हमको पहले कन्वर्ट करना होगा नंबर्स में, ठीक है। नंबर्स में एम्बेडिंग वेक्टर के एम्बेडिंग मॉडल्स को लेके हमको उसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मतलब उस वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो अप्रोच चाहिए ना, कि इस नंबर में, ताकि सिमिलर टाइप का वर्ड्स को एक जगह एक टाइप का नंबर वो दे सके। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे ऑल मिनी L6V2, एक एम्बेडिंग मॉडल है जो कि नंबर्स को एम्बेडिंग वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग फ्रॉम सेंटेंस ट्रांसफार्मर्स, हम लोग सेंटेंस ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे। तो बिफोर फायर्स कैन सर्च एनीथिंग, टेक्स्ट मस्ट बी कन्वर्टेड टू वेक्टर। इन दिस नोटबुक वी यूज सेंटेंस ट्रांसफार्मर बिकॉज इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग semantic embedding that works locally and easy to integrate notebook and prototypes. This is important because it separates two responsibilities clearly. Embedding model convert text into numerical representation while FAS handles fast retrieval over those vectors. The model all mini LM V6V2, the practical starting point between balances speed, model size and semantic quality. It is widely used for local experiment and often good enough for semantic search demo. ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस ट्रांसफार्मर को यूज़ करने वाले हैं अप्रोच को, और उसके अंदर जो हम लोग मॉडल यूज करेंगे ऑल मिनी LM V6 यूज़ करेंगे, ठीक है। सो होप लोग सेंटेंस ट्रांसफार्मर क्यों यूज करता है, बिकॉज ये प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सेमेंटिक एम्बेडिंग्स। ये एक सेंटेंस ट्रांसफार्मर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करता है एम्बेडिंग वेक्टर में विद द हेल्प ऑफ मॉडल। कौन सा मॉडल? हम लोग ये मॉडल यूज करेंगे। तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ये मॉडल्स को लोड कर रहा है सेंटेंस ट्रांसफार्मर्स की विद द हेल्प ऑफ, हमारे लोकल में ये लोड करेगा ये मॉडल ऑनलाइन। ये लगभग 80 MB का रहता है, तो थोड़ा टाइम लेता है इसको इंस्टॉल होने में। तो हमारा मॉडल ये हो चुका है। अब हम देखते हैं इस सैम्पल टेक्स्ट को हम लोग विद द हेल्प ऑफ मॉडल हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे वेक्टर। मशीन लर्निंग की सबसेट आर्टिफिशियल डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो इस सेंटेंस ट्रांसफार्मर इस सेंटेंस को क्या करेगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये एम्बेडिंग्स करेगा। यहाँ पर हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। तो इस अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 टेक्स्ट है। तो एक टेक्स्ट को इसने 384 डायमेंशन है, एक मतलब एक सेंटेंस को इसने 384 डायमेंशन में इसको कन्वर्ट किया है। मतलब एक सेंटेंस का जो पूरा नंबर्स है वो 384 है। तो उसी तरह से 5 है तो 5 क्रॉस 384, मतलब एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस को इसने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये पूरा सेंटेंस जो है वो 384 नंबर से लिखा हुआ है। इस वेक्टर है 384 डायमेंशन। फर्स्ट जैसे पहला एम्बेडिंग वेक्टर को अगर हम लोग देखें तो ये है उसका लिखा गया, ये पूरे सेंटेंस को इसने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में। अब दूसरा जो सेंटेंस होगा उसको भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर सेकंड वाले को प्रिंट करते हैं, सेकंड वाले एम्बेडिंग्स को प्रिंट करते हैं, यहाँ पर नहीं, एक नीचे में प्रिंट करते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोग देख सके उसको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे आप दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, डीप लर्निंग यूजर न्यूरल नेटवर्क्स विथ मेनी लेयर्स, मशीन लर्निंग की सबसेट। और तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर नहीं, लेकिन बोल सकते हो कि लगभग सेम टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, गौर करोगे, तो यहाँ पर फर्स्ट एम्बेडिंग का वैल्यूज कुछ ऐसा है -0.023 -0.011, मतलब हम लोग फर्स्ट टोटल 384 है, हम लोग फर्स्ट 10 प्रिंट करा रहे हैं। इसका भी देखोगे तो लगभग माइनस में ही है, -0.05 -0.05 -0.069 0.0, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, मतलब बोल सकते हो कि सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हो रहा है। तो इस तरह से इसको वो कन्वर्ट करता है। अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे हमने पहले निकाला था कि कितना 5 सेंटेंस में क्या क्या, जैसे यहाँ पर निकाला था ना, यहाँ पर इक्लूडियन डिस्टेंस और कोसाइन सिमिलरिटी। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी निकालेंगे इक्लूडियन डिस्टेंस और कोसाइन सिमिलरिटी। तो हम लोग पहले दो चीज़ पास करेंगे, ए और बी, उसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो आप जैसे 0 और 1, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट किया ना 0 और 1, इसका देखते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस और कोसाइन सिमिलरिटी सेम विथ प्रीवियस वन। तो यहाँ पर आप देखोगे कोसाइन सिमिलरिटी, ML इज सबसेट ऑफ AI, डीप लर्निंग यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स। सिमिलरिटी आ रहा है 0.041, मतलब हाईली रिलेटेड है। देख रहे हो, कोसाइन सिमिलरिटी अगर हाई आ रहा है तो यहाँ पर इतना आ रहा है।
सेकंड है एम एल इज ए, यहाँ पर अगर आप देखोगे हमने यहाँ पर कोसाइन सिमिलरिटी निकाला है। कोसाइन सिमिलरिटी क्या होता है? कोसाइन सिमिलरिटी वो होता है जिसमें जितना ज़्यादा नंबर्स आएंगे उतना ज़्यादा रिलेटेड है। एम एल इज सबसेट ऑफ ए, डीप लर्निंग इज न्यूरल नेटवर्क, तो 0.0489 मतलब हाई रिलेटेड है। एम एल इज सबसेट ऑफ ए, आई लव ईटिंग पिज्जा, देख रहे हो 0.0321, तो ये काफ़ी ज़्यादा लो आ रहा है, मतलब दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। अगर कोई सर्च करेगा एमएल से रिलेटेड तो ये पिज़्ज़ा वाला सेंटेंस ला के नहीं देगा, ये इससे ही रिलेटेड ये सेंटेंस ला के देगा। ठीक है, तो आई होप कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कैसे कोसाइन सिमिलरिटी सर्च या ये सर्च वर्क करता है। अब हम लोग आते हैं फैस का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन पे, कि हम लोग फैस को कैसे बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास नाउ लेट्स बिल्ड आवर फैस इंडेक्स, बेसिकली फेसबुक या सिमिलरिटी सर्च। तो ये हमारा मान चलो हमारा पास डॉक्यूमेंट है, हम लोग पीडीएफ भी देखेंगे, लेकिन मान चलो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स को रीड करके फाइनली तो ऐसा ही लाएंगे ना, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है। इसको हम लोग इनकोड करेंगे, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इसको हम लोग np.array फैस जो है वो फ्लोट 32, मतलब जो उसका जो नंबर फॉर्मेट होता है फ्लोट 32 बिट्स में, उसको वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट किया ना, तो उसको फैस अगर यूज़ करना है तो आपको 32 बिट नंबर्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग उसको डॉक्स को एम्बेडिंग्स को कन्वर्ट कर लेंगे 34। तो ईच सेंटेंस जो है वो मेरा 384, एक सेंटेंस को, ये पूरे सेंटेंस को 384 नंबर से लिखा गया है, इस पूरे सेंटेंस को 384 नंबर से लिखा गया है। तो इसमें कोई डाउट आप मत रखिएगा कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, कितने नंबर से। पूरे सेंटेंस को रखा गया है एक 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 एम्बेडिंग्स में, मतलब 384 डायमेंशन में 384 नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम लोग इसका इंडेक्स बनाते हैं। हमारा डायमेंशन कितना है? 384 डायमेंशन है। तो इंडेक्स फ्लैट जितना हमें चाहिए 384 हमें डायमेंशन चाहिए उसका, तो हम लोग एक डायमेंशन, ताकि सर्च करना आसान रहे। टोटल अगर 384 हम लोग इंडेक्स कर दिए तो हमें सर्च करना आसान रहेगा। तो हम लोग हमारा जो डायमेंशन है ना, फर्स्ट वाला जो कॉलम बोल सकते हो, उसको हम लोग इंडेक्सिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंडेक्स टोटल कितने क्रिएट हो गए? 384 इंडेक्स क्रिएट हो गए हमारे। इंडेक्स स्ट्रेन ट्रू, वेक्टर इज इंडेक्स 0। अभी हम लोग यहाँ पर टोटल इंडेक्स हमारा जो है 384 क्रिएट हो गया डायमेंशन उसका। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स में जो है डॉक का एम्बेडिंग्स, जो यहाँ पर हमने सिर्फ इंडेक्स कहा गया, यहाँ पर हमने सिर्फ इंडेक्स क्रिएट किया, ठीक है, जो भी डायमेंशन था उसका। अब हम इस इंडेक्स में जो डॉक का एम्बेडिंग्स है, जो एक्चुअल डाटा है जो हमने कन्वर्ट किया है, इस डॉक एम्बेडिंग्स को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो ये हमारा 10x384 है ये। तो इसको हम लोग इंडेक्स में ऐड कर रहे हैं। अब ऐड वेक्टर्स टू द इंडेक्स। अब क्या होगा कि अब हमारा इंडेक्स जो है वो एम्बेडिंग से एक तरह से रिलेटेड, मतलब कनेक्टेड हो गया है। अगर फर्स्ट वाला जो इंडेक्स होगा फर्स्ट रो से मैच करेगा, सेकंड वाला सेकंड रो से, थर्ड वाला थर्ड रो से, और थर्ड सेंटेंस भी बोल सकते हो। इस तरह से हमारा इंडेक्सिंग हो चुका है हर रो का। अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, परफॉर्म सिमिलरिटी सर्च। हाउ डू मशीन अंडरस्टैंड इमेजेस? मशीन जो है वो इमेजेस को कैसे समझता है, ये मैंने ये क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पर आप देखो, मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन प्रेडिक्ट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनेबल चैटबॉट्स, कंप्यूटर विजन अलाउ मशीन टू इंटरप्रेट एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म लर्निंग मॉडल टू रीयूज। मतलब इसमें है कुछ वर्ड्स है जो उससे रिलेटेड है। तो हम लोग देखते हैं ये कैसे सर्च करता है। आई होप आप काफ़ी एक्साइटेड हो गए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कैसे इंटरनली वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं इंडेक्स डॉट ऐड, यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करते हैं एम्बेडिंग्स में, इंडेक्स डॉट ऐड डॉक एम्बेडिंग्स। यहाँ पर हम लोग अपना ऐड कर चुके हैं ना, यहाँ पर ये मैंने शायद रन कर दिया था एम्बेडिंग्स। हमें एक मिनट, हाँ यहाँ पर ऐड हो चुका है हमारा। टेन वेक्टर्स, मतलब हमारा 10 रोज है था, है ना, 10 रोज है, तो मतलब वो 10 वेक्टर्स जो है हमारे इंडेक्स में ऐड हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे, मॉडल्स डॉट इनकोड, क्वेरी पास करेंगे एज टाइप। इसको पहले फ्लोट 32 में कन्वर्ट करेंगे, 32 बिट समझता है, ये क्वेरी एम्बेडिंग हो गया।
इंडेक्स डॉट सर्च, यहाँ पर हमारा जो भी इंडेक्स है उसमें हम लोग सर्च करेंगे क्वेरी एम्बेडिंग। और हमें यहाँ पर के एक इम्पॉर्टेंट टैब है, के मतलब हम लोग टॉप 3 रिजल्ट्स, मतलब ये मैच कर रहा है, मान चलिए ये मैच कर रहा है, तो मान लो चलिए 2-3 सेंटेंस 5 सेंटेंस है, मतलब लेकिन मुझे टॉप 3 जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, जिसका कोसाइन सिमिलरिटी सबसे कम सबसे ज़्यादा है, मुझे वही रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वहाँ पर के हमने यहाँ पर इसको जब कॉल करेंगे इसको क्वेरी एम्बेडिंग्स यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस और इंडेसेस निकलेगा, इंडेक्स डॉट सर्च। पहले तो हम लोग इस क्वेरी को कन्वर्ट कर दिए हैं किस में, एम्बेडिंग वेक्टर्स में। अब यहाँ पर इंडेक्स में हम सर्च करेंगे, क्वेरी एम्बेडिंग पास करेंगे और के पास करेंगे। के हमारा टॉप 3 रिजल्ट्स में जैसे बता रहा था, तो ये सर्च करेगा और ये हमें डिस्टेंस के साथ कि अगर पहला मैच कर रहा है तो कितना डिस्टेंस पर है, तो वो सारा रिजल्ट हमें ला के देगा। अब यहाँ पर देखो, आप प्रिंट करते हैं स्कोर, हाउ डज मशीन लर्निंग अंडरस्टैंड, तो कंप्यूटर विजन अलाउज मशीन टू इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन। फिर डीप लर्निंग हैज़ रिकग्नाइज्ड इमेज रिकंस्ट्रक्शन न्यूरल नेटवर्क्स इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा इसने इसको पॉइंट दिया है, फिर उसके बाद इसने इसको पॉइंट दिया है, उसके बाद इसको पॉइंट दिया है, 3 टॉप 3 रिजल्ट्स। इसको नहीं भी दे सकता था कि अगर हम टॉप 2 रिजल्ट्स पे करते तो। ठीक है, तो यहाँ पर डीप लर्निंग से है, वो मशीन अंडरस्टैंड करता है इमेजेस, डीप लर्निंग ने रिवोल्यूशनाइज किया इमेज टेक्नोलॉजी को, और न्यूरल नेटवर्क्स आर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इस तरह से वो किया है। तो आई होप आप एक्साइटेड हो गए, इसने इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया है, इससे ज़्यादा मैच भी कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कितना फास्ट ये CPU पे ये सर्च कर रहा है। लेट्स ट्राई मोर क्वेरीज। हमारे पास है, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई यूज फॉर AI, हाउ डू चैटबॉट वर्क्स, टेल मी अबाउट ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग। तो हमें ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग के बारे में यहाँ पर बोलने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे क्वेरी इन टेस्ट क्वेरीज मॉडल्स टोन कोड्स, हर क्वेश्चन को इम्बेडिंग वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर उससे उसका डिस्टेंस निकालेंगे, इन डिस्टेंस और इंडेसेस निकालेंगे, इंडेक्स डॉट सर्च यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग उसका रैंकिंग के अनुसार उसको कन्वर्ट करेंगे, इंडेक्स 0 जो भी आया, मान लो 3 हमने टॉप 2 रिजल्ट्स को लिया, तो टॉप 2 रिजल्ट्स और उसका जो भी डिस्टेंस है उसको यहाँ पर ये रीड करेगा और यहाँ पर हमें वो प्रिंट करेगा। यहाँ पर आप देखोगे ठीक है। तो हम लोग इसको रन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो टेल मी व्हाट ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग, तो न्यूरल नेटवर्क्स आर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, इसको जितना दिया है, कंप्यूटर विजन अलाउ मशीन टू इंटरप्रेट, कंप्यूटर विजन अलाउ मशीन टू इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने हर क्वेश्चन के लिए किया है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई यूज़ फॉर AI। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा है फर्स्ट वाला लाइन जो है ये वाला हमारा है। फिर उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर इनेबल्स चैटबॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज पर है, पाइथन इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, इसको इतना पॉइंट दिया है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर इनेबल टू अंडरस्टैंड चैटबॉट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन, तो यहाँ पर इसको पॉइंट दिया है। हाउ डू चैटबॉट वर्क्स, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर इनेबल चैटबॉट्स, कंप्यूटर लैंग्वेज विजुअल इन्फॉर्मेशन, तो इसको इतना पॉइंट दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हर क्वेश्चन का ये फाइंड आउट किया है उससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 सेंटेंस है। अब लेकिन जनरली क्या होगा, PDF में लाखों सेंटेंस होंगे, तो हम लोग उसको भी यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा हो। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को सिर्फ प्रिंट करके देखना चाहते हो कि डिस्टेंसेज और इंडिसेस में है क्या, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हम लोग प्रिंट करते हैं इसको, डिस्टेंसेज तो 3 है टोटल, और हमारा इंडिसेस जो है हमारा, क्योंकि हमारा वो आप बोल सकते हो, तो इंडिसेस जो है वो एरे 6,5 जिससे वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, चलो हर क्वेरी को ये एक क्वेरी ले रहा है, इसमें से उसको पास कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है इसमें, उसका डिस्टेंस और इंडिसेस निकाल रहा है इसमें, और उस पे से रिलेटेड जो है फॉर रैंक टॉप 2 रिजल्ट्स मानने लेके आया, टॉप 2 रिजल्ट्स लेके आया यहाँ पर
डिस्टेंसेस में है, टॉप 2 रिजल्ट्स यहाँ पर है। ये हमारा डिस्टेंसेस हो गया, और इंडिसेस 0 यहाँ पर हम लोग उसका फर्स्ट वाला इंडेक्स जो रीड करेंगे 0.81, और इसका भी 65 ये वाला रीड करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी रहेगा हमारे डॉक्यूमेंट्स में IDX यहाँ पर पास होगा, और उसको हम लोग वहाँ पर रीड करेंगे, उसको वहाँ पर हम लोग रीड करेंगे। फिर वो जो सेंटेंस ख़त्म हो गया, फिर ये वाला रीड करेगा, फिर ये वाला रीड करेगा। इस तरीके से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं हर सेंटेंस वाइज। ठीक है, तो बेसिकली हमने हर सेंटेंस से उसका निकाला, कन्वर्ट किया हर क्वेश्चन को एम्बेडिंग वेक्टर में, फिर उसको सर्च किया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग फास्ट वेक्टर डाटाबेस। तो हमें जो भी उससे रिलेटेड जिसका भी क्वेश्चन सिमिलरिटी सबसे हाई है वो रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रिंट किया। सो आई होप आपको ये फास्ट वेक्टर डाटाबेस कैसे वर्क करता है आपको क्लियर हो चुका होगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा एडवांस फेस भी देखेंगे, सेव कर सकते हैं, लोड इंडेक्स कर सकते हैं, वो सब सारा पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू। हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडवांस फैस। हमने पिछले बेसिक्स में देखा था कि हमने कैसे फैस वेक्टर डाटाबेस बनाते हैं, कैसे सर्च करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे एडवांस फैस। इसमें डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ इंडेक्सेस देखेंगे ताकि हमारा फास्टर रिट्राइवल हो सके। सो हम लोग एक इंडेक्स फ्लैट L2 यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले में हमने नॉर्मल इंडेक्स फ्लैट L2 यूज़ किया था, जो कि वो बस यूक्लिडियन डिस्टेंस से मेजर कर रहा था, जिससे कम डिस्टेंस मेजर है उसका वो डाटा रिटर्न कर रहा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर था ऐसे यहाँ पर है रूम एक वर्ड है और हाउस एक वर्ड है, हाउस एक वर्ड है। तो इसका मान लो कि इसका वैल्यू अगर दे रहा है 0.205, तो इसका वैल्यू रहेगा 0.225 समथिंग लाइक दैट। तो इससे इसका इक्लूडियन डिस्टेंस जो निकालेगा, तो वो जिसका कम आ रहा था वैसे करके वो और सर्च रिटर्न कर रहा था इंडेक्स फ्लैट L2। अभी हम लोग करने क्या वाले, क्लस्टर बना ले, मतलब सेम टाइप का वर्ड एक साथ रहेंगे, सेम टाइप का वर्ड एक साथ रहेंगे। तो हमें वो क्लस्टर फाइंड आउट करना है जो उससे रिलेटेड वर्ड रहेगा, जो भी उससे रिलेटेड वर्ड रहेगा या जो भी उससे रिलेटेड पैराग्राफ रहेंगे तो हमें मिल जाएंगे। तो क्लस्टर फाइंड आउट करना है, तो क्लस्टर में सर्च करना, इंस्टेड ऑफ मिलियंस ऑफ वर्ड्स यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ क्लस्टर हो जाएंगे, तो इस पर सर्च करना आसान हो जाएगा हमारा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं सेव द इंडेक्स इनटू द डिस्क। जो हमने हम जो इंडेक्स बनाएंगे उसको हम लोग डिस्क पे स्टोर करेंगे, और उस पर क्या करेंगे, इंडेक्स है हमारा ये, जो भी हमने पहले जो इंडेक्स बना के रखा है इसमें यहाँ पर इंडेक्स जो हमने पहले से बना के रखा है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हो, इंडेक्स डॉट सर्च, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एट डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स। जो हमने पहले एम्बेडिंग्स बनाए थे, पहले जो वेक्टर्स बनाए थे उसका इंडेक्स लेके हम लोग उसी को कन्वर्ट करने वाले हैं इंडेक्स फ्लैट L2 में। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको रन कर देते हैं, इंडेक्स सेव टू दिस। अभी आप देखोगे तो इंडेक्स हमारा कहाँ गया, माई फायर्स इंडेक्स डॉट पिन, यहाँ पर मेरा इंडेक्स सेव हो चुका है। अब मैं आता हूँ इस पर, अब मैं उसको लोड करूँगा। मैं क्या करूँगा, लोड करूँगा इंडेक्स को, ठीक है। और क्योंकि उस इंडेक्स को मुझे ट्रेन करना है, पहले हमारा इंडेक्स मिल गया जिसमें हमारा सारा वेक्टर डीबी जो नॉर्मल इंडेक्स था फैस वेक्टर डीबी को, उसी को हमको पहले ट्रेन करना है, ताकि ऐसे थोड़ी हम लोग उसको कहीं भी रख देंगे। मतलब क्लस्टर बनाने के लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा ना, हर वर्ड को देखना पड़ेगा कहाँ रखना है, इसमें ये वर्ड यहाँ फिट हो रहा है, या ये वर्ड है वो यहाँ फिट हो रहा है, या यहाँ फिट हो रहा है, यहाँ फिट हो रहा है। तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा हमारे मॉडल्स को, ताकि वो हर वर्ड्स को, हर सेंटेंस को वो क्लस्टर से आइडेंटिफाई करे। तो उसी के लिए हम लोग उसको पहले ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोड करते हैं इंडेक्स को, इंडेक्स पास से हमने उसको लोड कर लिया, वेक्टर डीबी से हमने उसको लोड कर लिया।
वेरीफाई इट वर्क्स द सेम, हाउ डू मशीन अंडरस्टैंड इमेजेस। पहले उस क्वेरी को हम लोग इनकोड करेंगे, फिर हम लोग जो इंडेक्स जो है उसको हम लोग जो हमने सेव करके रखा है उसको हमने लोड किया पहले, और उसे लोड करके हम लोग उससे आइडेंटिफाई करेंगे पहले। तो वेक्टर लोडेड इंडेक्स, हाउ टू मशीन अंडरस्टैंड कंप्यूटर विजन अलाउज मशीन टू इंटरप्रेट विजुअल इन्फॉर्मेशन। तो ये पहले लोड किया तो फैस्ट वेक्टर डीबी नॉर्मल वेक्टर डीबी वर्क कर रहा है। यहाँ तक हम लोग नॉर्मल वेक्टर डीबी पे ही चर्चा कर रहे थे। अगर हमारा आप देखोगे सेंटेंस क्या है, ये है, इसको हमने वेक्टर डीबी में कन्वर्ट कर दिया है नॉर्मल वेक्टर डीबी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर, मशीन लर्निंग मॉडल कैन प्रिडिक्ट स्टॉक मार्केट, डीप लर्निंग दिस मच, कंप्यूटर विलेज अलाउ विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक दिस, ठीक है, एमएल मॉडल्स। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा क्या, हाउ डू मशीन अंडरस्टैंड इमेजेस। तो इसने हर किसी उसको स्कोर दिया और उससे आइडेंटिफाई किया कि इसमें इमेज के बारे में कौन बात कर रहा है। तो यहाँ पर डीप लर्निंग हैज रिप्लाइड इमेज रेजोनेंस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सबसे सटीक आंसर है, और उससे भी सटीक आंसर ये है, न्यूरल नेटवर्क आर इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो दोनों मतलब आपका सटीक आंसर यहाँ पर है। अब इसमें से कुछ और क्वेरी करते हैं, इसको भी रन कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे रन होता है हमारा। सेम हमने यहाँ पर पूछा, कंप्यूटर वैलेज अलाउ दिस मच, डीप लर्निंग रिविजनलाइज्ड इमेजेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा से बता रहा है कि ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। हमने स्कोर यहाँ 2 दिया है तो 2 रिजल्ट लेके आए, एक इससे भी मैच कर रहा है विजुअल इन्फॉर्मेशन, और इससे मैच कर रहा है इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो IVF इंडेक्स जो होता है हमारा, फास्टर अप्रोक्सीमेट सर्च फॉर लार्जर डाटा सेट, इंडेक्स फ्लैट L2 becomes slow because it chests every vector IVF inverted file index, groups vector into cluster, only search nearby cluster. Analogy, instead of searching every book in the library, first go to right section, science institute, then search within that section. तो फॉर लार्ज डाटा सेट, अगर हमारा लार्ज डाटा जैसे ही ये है ना, ये कितना अच्छा एनालॉजी दिया है, एनालॉजी दिया गया। अगर आपको कोई अगर आपको कोई बुक सर्च करना है, वहाँ पर करोड़ों बुक है, तो अगर आप अपने बुक को, लाइब्रेरी को ऑलरेडी सेग्रीगेट कर चुके हैं कि साइंस का अलग सेक्शन है, हिस्ट्री का अलग सेक्शन है, उसका सेक्शन में सेक्शन अलग अलग है, तो वहाँ पर सर्च करना कितना आसान हो जाता है। तो फिर मुझे साइंस वाले सेक्शन में जाके ही उसको सर्च करना होगा, उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको हम लोग पहले सेग्रीगेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, हमारे जो डाटा एंड करेंट इंडेक्स है उसको ट्रेन करेंगे, वो सेग्रीगेट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग सर्च करेंगे बेस्ड ऑन द, क्या हमें सर्च करना है, पहले उसका कैटेगरी निकाल लेंगे बेस्ड ऑन इस किस क्लस्टर को ये बिलोंग करता है, और उस क्लस्टर को के बाद हम उसको उसमें उस क्लस्टर में सर्च करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं IVF इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स ग्रुप वेक्टर इनटू क्लस्टर एंड ओनली सर्च इज नियर बाई क्लस्टर। ये नियर बाई सर्च को सर्च करेगा। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स, अभी मेरे पास जो डाटा सेट है वो काफ़ी छोटा डाटा सेट है, ठीक है, काफ़ी छोटा डाटा सेट है यहाँ पर। अभी मैं क्या करूँगा, उस डाटा सेट को बड़ा बनाने के लिए उसको 10 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लगभग 100 रोज हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारा। और फिर उसको मैं इनकोड कर दूंगा लार्ज एम्बेडिंग्स में फ्लोट 32, क्योंकि एम्बेडिंग मॉडल फ्लोट 32 समझता है हमारा। तो ये हमारा लार्ज डॉक्यूमेंट होगा। हमें कितने क्लस्टर बनाने हैं, डिपेंड्स ऑन द डाटा, हमारे पास कितने डाटा हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना क्लस्टर बना। तो हमारे पास उतना भी नहीं है डाटा, 100 रोज ही है, तो 6 डाटा हम लोग बनाएंगे, 6 क्लस्टर बनाएंगे। और इंडेक्स फ्लैट L2, यहाँ पर हम अपना डायमेंशन पास करेंगे, यूज टू असाइन वेक्टर टू क्लस्टर, जो भी हमारा डायमेंशन है। यहाँ पर IVF इंडेक्स, IVF फ्लैट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। क्वांटाइजर हम लोग पास करेंगे, डायमेंशन और एनलिस्ट। एनलिस्ट मतलब टोटल 4 क्लस्टर होंगे हमारे, अगर इसको देखा जाए तो। क्वांटाइजर यहाँ पर डायमेंशन होता है, देन लिस्ट। डायमेंशन हमने कहाँ पर डिक्लेयर किया है, डायमेंशन हमने डिक्लेयर किया है 5 इंटू समथिंग था। तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट का एम्बेडिंग है, तो हमने उसको कन्वर्ट किया है। टोटल एक डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग जो है ना, उसका
384, मतलब एक सेंटेंस को 384 डायमेंशन में लिखा गया है, मतलब 384 नंबर से लिखा गया है, तो उसको 384 डायमेंशन बोला जाता है एक सेंटेंस। और वो 384 नंबर्स क्या है, एक तरह से बोल सकते हो कि हर एक नंबर सिग्निफिकेंस बता रहा है कि अच्छा ये जो है एआई से रिलेटेड है, ये इमोशनल सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है, तो हर वो नंबर का एक सिग्निफिकेंस है उसमें। ठीक है, ये वाला नंबर। सो हम लोग यहाँ क्वांटाइजर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये जो लार्ज एम्बेडिंग है उसको ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद हमारा जो IBF इंडेक्स जो हमारा ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद हम अपने लार्ज एम्बेडिंग्स में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा जो डाटा है एक्चुअल डाटा उसको ऐड करेंगे, ट्रेन करेंगे भी एक्चुअल डाटा पे ही, फिर उसके बाद हमारा जो डाटा है उसको ऐड करेंगे। ऐड करेगा तो क्या एक बार ये एमबी इंडेक्स ट्रेन हो गया कि इसको ये डाटा आ रहा है तो उसको इस क्लस्टर में डालना है, ये डाटा आ रहा है तो इसको इस क्लस्टर में डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहाँ गया, जैसे यहाँ पर आया रूम आया तो उसको इस क्लस्टर में डालना है, हाउस आया तो उसको भी इसी क्लस्टर में डालना है। तो एक बार डाटा अगर ट्रेन हुआ, उसके बाद अगर हम सेम डाटा पास करेंगे तो उसको तुरंत वो सेग्रीगेट कर देगा क्लस्टर में, ट्रेनिंग में अपना जो भी एरर वगैरह है उसको फिक्स करके वो क्लस्टर को वो सेग्रीगेट कर देगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर अब हमें देना है सर्च 2 आउट ऑफ 4 क्लस्टर। हमें सर्च अगर करना है तो पहले 2 क्लस्टर निकालो, टॉप 2 क्लस्टर हमें ऐसे करना है। और जैसे व्हाट इज़ डीप लर्निंग, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये मॉडल में जाएगा, उसको इनकोड कर देगा फ्लोट 32। फिर उसके बाद IBF इंडेक्स में हम सर्च करेंगे, यहाँ पर हम टॉप 3 रिजल्ट, पहले ये टॉप 2 क्लस्टर निकालेगा, टॉप 2 क्लस्टर में टॉप 3 रिजल्ट्स हमें ये प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। अब देखो ये तुरंत ट्रेन भी कर दिया इसको। BVF वेक्टर IVF इंडेक्स इज 10, टोटल 100 डॉक्यूमेंट्स है, इंडेक्स भी 100 आया है। वार्निंग क्लस्टर्स 100 इंटू 4 सेंट्रॉइड रिलेट 156 ट्रेनिंग पॉइंट। अगर हम लोग टोटल अगर 156 ट्रेनिंग पॉइंट मतलब थोड़ा ज़्यादा डाटा देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा से क्लस्टर बनाएगा। अब हमने इसको पूछा व्हाट इज़ डीप लर्निंग, सो यहाँ पर देख सकते हो टॉप 3 रिजल्ट्स ये लेके आया। डीप लर्निंग हैज रिप्लाइड इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, डीप लर्निंग है। तो ये देख सकते हो काफ़ी मतलब जो डीप लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें हैं एग्जैक्टली वही लेके आ रहा है, इधर उधर का वो लेके नहीं आ रहा है, जो हमें चाहिए वो एग्जैक्टली वो लेके आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप IVF यूज़ करते हो तो आपका कितना आपका फास्टर ये सर्च होता है। अगर हम नॉर्मल सर्च करते हैं ना तो इतना फास्ट नहीं करता, लेकिन ये काफ़ी फास्ट सर्च करके हमें रिजल्ट दे रहा है। तो आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ लिस्ट बढ़ाते हो, मोर क्लस्टर, अगर आप ज़्यादा क्लस्टर बढ़ाते हो तो फास्टर सर्च होगा बट नीड मोर ट्रेनिंग डाटा, क्योंकि क्लस्टर बड़ा हो जाएगा तो सर्च ज़्यादा क्लस्टर हो जाएगा तो उसके अंदर सर्च करना थोड़ा फास्टर हो जाएगा, एक जगह सेग्रीगेट रहेगा तो सर्च करना ही पड़ेगा। मान चलिए यहाँ पर हमें अगर यहाँ पर 1,00,000 पॉइंट है, यहाँ पर भी 1,00,000 पॉइंट है यहाँ पर, तो इसमें सर्च करना तो वही अगर ये 10-10 हज़ार का पॉइंट रहेगा या 5-5 हज़ार का पॉइंट रहेगा तो हमें पता ही कि ये 2 क्लस्टर में सर्च करना है, तो यहाँ पर सर्च करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो होता है नंबर ऑफ प्रॉप सर्च मोर क्लस्टर स्लोअर बट मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पर अगर हम क्लस्टर को बढ़ा देते हैं, अगर हम बढ़ा देते हैं तो हम ये ज़्यादा सर्च क्लस्टर में सर्च करेगा, ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट लेके आएगा। हो सकता है हम 2 क्लस्टर बोल दें, ये टॉप 2 रिजल्ट दो ही क्लस्टर सर्च, लेकिन हो सकता है कि मेरा रिजल्ट 3rd क्लस्टर में हो, तो हम क्लस्टर तो बढ़ा देंगे, एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन सर्च टाइप क्योंकि उसको 3 क्लस्टर में सर्च करना रहेगा तो वो स्लो करेगा लेकिन एक्यूरेट करेगा। तो डिपेंड्स अपॉन अगर आप फास्टर कितना फास्ट रेस्पॉन्स चाहते हो उसके अनुसार आप कर सकते हो। फिर नंबर ऑफ प्रोब इक्वल टू एनलिस्ट इवेंचुअली टू ब्रूट फोर्स। अगर जनरली रिकमेंडेड क्या होता है कि अगर आपका जितने क्लस्टर हैं उतना ही अगर आप क्लस्टर को सर्च करने के लिए बोल रहे हो तो ये एक तरह से ब्रूट फोर्स हो गया, मतलब 4 क्लस्टर है, चारों में बोल रहे हो आप सर्च करने के लिए, तो ये कोई सेंस नहीं हुआ इसका। मतलब फिर हम नॉर्मल जो यूज़ कर रहे थे नॉर्मल इंडेक्स सर्च वैसे ही सर्च कीजिए आप, इंडेक्स फ्लैट IVF करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, फिर इंडेक्स वर्टेक्स सर्च। ठीक है, तो अगर आपको IVF करना है तो नंबर ऑफ़ क्लस्टर आपके नंबर ऑफ़ क्लस्टर कम होने चाहिए। ठीक है,
सॉरी, नंबर ऑफ क्लस्टर, जो नंबर ऑफ सर्च करना है, जैसे मैंने 10 क्लस्टर है तो मैं 5 क्लस्टर को पहले आइडेंटिफाई करूँ, उसी में सर्च करूँ। ये नहीं कि 10 क्लस्टर है और 10 को सर्च कर रहे हैं, तो फिर तो ब्रूट फोर्स ही हो गया, हर को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका हो कि आप कैसे आप इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स ये सब को यूज कर सकते हो, कैसे आप अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो हमने पूरा देखा, एडवांस फायर्स भी देखा, हमने देखा नॉर्मल फायर्स भी देखा, हमने नॉर्मल इंडेक्स सर्च भी हमने देखा, इमेजिंग मॉडल भी देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे लैंगचेन के थ्रू सिंपल कोड लिख के हम लोग फायर्स वेक्टर डीवी का कमांड रन कर सकते हैं, उसको ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट से लैंगचेन चालू हो जाएगा। सो थैंक यू।